बजट 2026 में किसानों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणाएं। नमस्कार, मैं हूं रामबाबू वर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पास कर दिया है और इस बार अन्नदाताओं के लिए सरकार के पिटारे से कई बड़ी सौगातें निकली है। खेती को स्मार्ट बनाने से लेकर नई फसलों तक सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया है। आइए देखते हैं इस बजट की वो 5 बड़ी बातें जो किसानों के हित की है। हर किसानों के लिए जानना जरूरी है। बजट 2026 की सबसे बड़ी हेडलाइट क्या है? भारत विस्तार। किसान साथियों, भारत विस्तार यहाँ एक ऐसी परिभाषा है, यानी एआई टूल, जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती की सलाह देगा। अब मौसम का हाल अगर किसानों को जानना है या मिट्टी की सेहत, एआई बताएगा कि कब और कौन सी खाद आपको उसमें डालना है। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ का प्रावधान किया है। किसान साथियों, परंपरागत खेती के साथ साथ अब सरकार किसानों को अमीर बनाने वाली फसलों की तारीफ मोड़ रही है। किसान साथियों, तटीय इलाकों में नारियल, काजू, चंदन की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन, साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों के लिए अखरोट, बादाम और पर भी जोर दिया गया है। चॉकलेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोकोनेट की खेती के लिए भी किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य सरकार का है। इसके लिए 350 करोड़ की नई योजना शुरू की गई है। लाखों किसानों की नज़र पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर थी। सरकार ने इसको जारी रखते हुए 63,500 करोड़ आवंटन किए हैं। हालांकि सालाना 6,000 रुपये की राशि में कोई बदलाव सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन इस समय पर सीधे खातों में भेजने का संकल्प दोहराया गया है। वहीं खाद सब्सिडी के लिए 1.70 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि तय की गई है, ताकि किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ता मिलता रहे। खेती के साथ साथ पशुपालन को बिजनेस को भी बनाने की तैयारी सरकार ने की है। सरकार 500 नई जलाशयों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करेगी, जिससे पशुपालकों के लिए क्रेडिट सब्सिडी स्कीम आएगी। किसान साथियों, आपको बता दें कि जैसे डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म खोलना आसान होगा। साथ ही देश में 2000 नए पशु चिकित्सालय तैयार करने के लिए नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देगी और प्राकृतिक खेती को बारे में किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए अगल से 2 साल में माइक्रो फर्टिलाइजर शेयर नेटवर्किंग बनाए जाएंगे। तो साफ है कि सरकार अब खेती को सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि तकनीकी से लैस से एक मुनाफे वाला बिजनेस बनाना चाहती है। हालांकि एमएसपी पर किसानों को सरकार कई तरह की एक कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों पर विपक्ष और किसान संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। किसान साथियों, आपको बता दें कि बजट की हर छोटी बड़ी अपडेट एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।